चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास दो ब्लॉक हैं, ठीक है। एक का मास स्मॉल एम है, एक का मास कैपिटल एम है, और कैपिटल एम का वैल्यू स्मॉल एम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। आर प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल एज शोन इन द फिगर। जो तुम्हारा ये फ्लोर है वो फ्रिक्शनलेस है। एक स्प्रिंग है जो कि मासलेस है और स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है, इज अटैच टू द लोअर ब्लॉक, ठीक है। इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, और म्यू क्या है तुम्हारा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, ठीक है भाई। तो क्या बोल रहा है ये? टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑस्किलेशन ऑफ द टू ब्लॉक विल बी। तो यार जैसे अगर मैं मानूं कि इनके बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो ये पूरा ऐसा सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, तो जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा? इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो अगर फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। अगर इस वाले पर इधर लग रहा होगा तो इस वाले पर इधर लग रहा होगा, अगर इस वाले पर इधर लग रहा होगा तो इस वाले पर इधर लग रहा होगा, और एक्शन रिएक्शन के पेयर में लगेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं स्मॉल एम और कैपिटल एम का एज ए सिस्टम मानूं, तो इस पूरे सिस्टम का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है, और ये अपनी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना के है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम इफेक्टिव, जो कि हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि के बराबर है। तो ये अपना टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इसलिए जो ए ऑप्शन है वो सही है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? द एस्केलेशन ऑफ द ब्लॉक इज। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक्स डिस्प्लेस कर दूं, तो जो ब्लॉक का जो एस्केलेशन है वो कितना होगा, ठीक है। तो अपन को पता है कि ये SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो अगर मैं इसको अपनी मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर देता हूँ, तो SHM में जो एस्केलेशन आता है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो एस्केलेशन होगा अपना इस तरफ, कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ओमेगा कितना हो जाएगा? बेसिकली ओमेगा हो जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम इफेक्टिव, जो कि है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया? के अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स है। अब तुमने डिस्प्लेस इधर करा था, एस्केलेशन आ रहा है इस तरफ, तो इसलिए मैं माइनस साइन और लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्स वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये एक्स वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में इसका क्या होगा? एस्केलेशन होगा। तो इसलिए जो बी ऑप्शन है वो भी क्या है? सही है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक इज, ठीक है। अब तुम देखो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो ऊपर वाले ब्लॉक को एस्केलेशन प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन ही कर रहा है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर ही लग रहा होगा, ठीक है। और फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? मास इनटू एस्केलेशन के। तो मास इनटू एस्केलेशन, और एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? के एक्स अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से तुम देखो सी ऑप्शन में क्या ये आ रहा है क्या? तो सी ऑप्शन ये नहीं है। तो बेसिकली सी ऑप्शन अपना गलत है। जो अपना फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ये होगा। इसमें एक म्यू का टर्म आ रहा है, म्यू का टर्म तो कुछ है नहीं, के का टर्म आएगा बेसिकली। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक इफ इट डज नॉट स्लिप इज। तो यार अपन को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है। अब तुम देखो फ्रिक्शन बराबर क्या है? मास इंटू एस्केलेशन है। फ्रिक्शन बराबर क्या होगा? मास इंटू एस्केलेशन, और एस्केलेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा तो x भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो x की अपन को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जो बेसिकली एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी? म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? के अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? तो m से m कट गया, यार अपने पास म्यू जी, एक्स मैक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? म्यू जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन के। तो ये अपने x की मैक्सिमम वैल्यू है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली एम्पलीट्यूड। तो बिल्कुल मैच कर रही है। तो डी ऑप्शन भी अपना क्या है? सही है। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कैन बी, अभी मैंने बताया कि जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो म्यू इंटू स्मॉल एम जी के बराबर होगा। तो ये वाला ऑप्शन अपना गलत है। तो आंसर क्या हो गया? ए बी डी। तो इसलिए आंसर क्या है? ऑप्शन 2 है।